नमस्कार दोस्तों, आने वाली अहोई अष्टमी की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी महिलाएं ध्यान दें, ना करें कोई भी ऐसी गलती अहोई अष्टमी के व्रत के दिन। आइए जानते हैं क्या करें और क्या ना करें। दोस्तों, अहोई अष्टमी हिंदू समुदाय विशेषकर माताओं के लिए एक गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखती है। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने बच्चों की भलाई और लंबी उम्र के लिए देवी अहोई माता का आशीर्वाद और उनकी सुरक्षा पाने के लिए करती हैं। अहोई अष्टमी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है दोस्तों, जो बच्चों की तरक्की और दीर्घायु के लिए देवी अहोई या अहोई माता का आशीर्वाद पाने के लिए मनाया जाता है। इसे माताएं बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाती हैं। अहोई अष्टमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है। यह दिन अत्यधिक महत्व रखता है क्योंकि माताएं देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष अनुष्ठान, उपवास और प्रार्थना करती हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस साल कार्तिक माह के अहोई अष्टमी व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व क्या है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि अहोई माता का आशीर्वाद आपके बच्चों पर सदैव बना रहे। दोस्तों, अहोई अष्टमी 2023 तिथि और समय। 2023 में अहोई अष्टमी रविवार 5 नवंबर को मनाई जाएगी। अहोई अष्टमी तिथि का समय 5 नवंबर दोपहर 1 बजे से शुरू होकर 6 नवंबर दोपहर 3:18 तक है। अहोई अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त 5 नवंबर शाम 5:42 से शुरू होकर 5 नवंबर शाम 7 बजे तक है। इसमें जो दोस्तों तारों को देखने का समय होता है, आइए जानते हैं वो क्या है। शाम 5:58। दोस्तों, अहोई अष्टमी का जो महत्व है वो क्या है। अहोई अष्टमी हिंदू समुदाय विशेषकर माताओं के लिए गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखती है। इसमें माताएं अपने बच्चों की भलाई, उनकी दीर्घायु, उनकी लंबी उम्र की कामना के साथ साथ उनकी सुरक्षा के लिए ये व्रत रखा जाता है। दोस्तों, ये खासतौर से माताएं जो व्रत रखती हैं ये अपने बच्चों के लिए रखती हैं। ये ऐसा माना जाता है कि देवी बच्चों के स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि की रक्षा करती हैं, उनकी वृद्धि और विकास सुनिश्चित करती हैं। अहोई अष्टमी का त्यौहार एक माँ और उसके बच्चे के बीच के गहरे रिश्ते के बारे में है। माताएं अपने बच्चों के कल्याण के लिए अपने गहरे प्यार, भक्ति और प्रतिबद्धता को व्यक्त करने के लिए कठोर व्रत रखती हैं। दोस्तों, विस्तृत अनुष्ठान करती हैं और व्रत की कथा सुनती हैं। अहोई अष्टमी परिवारों और समुदायों को एक साथ लाती है क्योंकि दोस्तों वे उत्सव में शामिल होते हैं। इसी वजह से माताएं अपने अनुभव को साझा करती हैं, आशीर्वाद का आदान प्रदान और एक दूसरे के साथ समर्थन करती हैं। दोस्तों, जानते हैं कि यह त्यौहार समुदाय के सदस्यों के बीच एकता और सौहार्द और आपसी सम्मान की भावना को बढ़ा देता है। जैसे करवा चौथ का जो व्रत आता है वो पति की सलामती और लंबी आयु के लिए होता है। जिस तरीके से महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, ठीक उसी तरीके से दोस्तों अहोई अष्टमी व्रत संतान के जीवन और दीर्घायु और उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। दोस्तों, इस व्रत को बारे में ये भी जान लेते हैं कि भूल कर भी ऐसे काम नहीं करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन जो व्रत रखने वाली महिलाएं होती हैं उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, महिलाएं इस दिन अपनी संतान के लिए देवी अहोई या अहोई माता से मन्नत मांगती हैं और निर्जला व्रत रखती हैं। यानी कि दोस्तों इस व्रत में बिल्कुल भी पानी की एक बूंद तक नहीं पी जाती है। इसलिए शाम को तारों के देखने के बाद व्रत खोलती हैं। व्रत करने वाली महिलाओं को इस दिन दोस्तों क्या नहीं करना चाहिए, अब ध्यान से सुनिएगा। धारदार वस्तुओं का इस्तेमाल करने से बचें, जैसे कि सुई, चाकू जैसी किसी भी तरीके की नुकीली कील वगैरह चीज़ जो इस्तेमाल नहीं करनी होती है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में व्रती महिलाओं को अहोई अष्टमी के दिन के समय सोना नहीं चाहिए। यदि आपको नींद आ रही है तो आप कृपा करके सोए नहीं, पूरे दिन माता का ध्यान करें। ऐसा करने से व्रत का पूरा फल भी मिलता है। शाम को तारों को अर्घ्य देते समय महिलाओं को धातु का ध्यान रखना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि इस दिन स्टील से बने लोटे का इस्तेमाल करें। इस दिन तांबे का इस्तेमाल वर्जित माना जाता है। व्रत करने वाली महिलाएं पूरे दिन अच्छे विचारों को मन में लाएं, किसी के साथ बुरा व्यवहार न करें, वाणी पर कंट्रोल रखें यानी कि संयम बनाए रखें, किसी को भी अपशब्द कहने का कोशिश न करें। नंबर 4 है दोस्तों कि महिलाएं ना करें मिट्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम। अहोई अष्टमी के व्रत के दिन महिलाओं को मिट्टी से जुड़ा हुआ कोई काम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भूल कर भी खुरपी का इस्तेमाल नहीं करें। अहोई अष्टमी के दिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। नंबर 5 दोस्तों,
कौन से कपड़े किस रंग के नहीं पहनने चाहिए महिलाओं को। वैसे तो दोस्तों हिंदू धर्म की हर पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा होती है, क्योंकि वो प्रथम पूज्य हैं। लेकिन अहोई अष्टमी की पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा करने का विशेष महत्व है। अहोई अष्टमी पर अर्घ के लिए कांसे के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा महिलाएं गहरे नीले या काले रंग के कपड़े बिल्कुल ना पहने। नंबर 6, पूजा में सारी सामग्री होनी चाहिए। नई अहोई अष्टमी की पूजा में पूजा की सारी सामग्री नई होनी चाहिए। इससे पहले इस्तेमाल की गई पूजा की सामग्री का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इसके अलावा फल, फूल और मिठाई बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश होनी चाहिए। नंबर 7, खाना बनाने में नहीं करें इस्तेमाल। ये चीज़ें अहोई अष्टमी के व्रत के दिन खाना बनाने में प्याज, लहसुन और तेल आदि का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आपने गौर किया होगा कि किसी भी प्रसाद में दोस्तों लहसुन और प्याज नहीं डाला जाता है, क्योंकि वो असुरी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि लहसुन की उत्पत्ति राक्षस से हुई थी। इसीलिए पूजा पाठ के किसी भी काम के लिए इसका इस्तेमाल वर्जित माना जाता है। गलती से भी घर में किसी बड़े बुजुर्ग का अनादर बिल्कुल ना करें। नंबर 8, करवे का इस्तेमाल। अहोई अष्टमी के व्रत में जिस करवे में जल भरकर रखा जाता है दोस्तों, वो वही करवा होना चाहिए जिसका उपयोग आपने करवा चौथ पर किया है। पूजा में मुरझाए फूल, इस्तेमाल हो चुके फल, मिठाई का पुनः प्रयोग बिल्कुल ना करें। 9, तामसिक भोजन। अहोई अष्टमी के व्रत में खान पान का विशेष ध्यान रखें। व्रत रखने वाली महिलाएं निर्जला उपवास करें और घर के अन्य सदस्यों के लिए प्याज या लहसुन वाला खाना बिल्कुल ना बनाएं। हो सके तो इस दिन सात्विक भोजन का ही सेवन करें, वो ज़्यादा अति उत्तम और शुभ फलदायी होता है। नंबर 10, मांस आदि का सेवन ना करें। अहोई अष्टमी का देवी का व्रत रखने से एक दिन पहले तामसिक भोजन जैसे कि मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन या किसी भी प्रकार की अगर ऐसी कोई वस्तु है तो आदि का सेवन कतई ना करें। माना जाता है कि तामसिक भोजन से मन में नेगेटिव विचार आते हैं, नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा बढ़ती है। ऐसे में व्रत से पहले हमेशा सात्विक यानी सादा भोजन ही करना चाहिए। दोस्तों वेद शास्त्रों में इस बातों का उल्लेख किया गया है कि सात्विक भोजन से मन, वचन और कर्म में शुद्धता आती है। इस संबंध में कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। इसका मतलब यह है कि जैसा आप भोजन करेंगे दोस्तों, वैसे ही विचार आपके दिमाग में पैदा होंगे। नंबर 11, बच्चों का ख्याल रखें। खासतौर से ये व्रत महिलाएं अपने बच्चों के लिए रखती हैं, इसलिए इस दिन बच्चों को बिल्कुल भी डांटना या मारना पीटना नहीं चाहिए। इस तरीके से बिल्कुल भी ऐसे कार्यों को ना करें। नंबर 12, ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इस दिन राधा कुंड में जो भी कोई निसंतान दंपति अहोई अष्टमी के दिन स्नान करता है, उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। राधा कुंड में स्नान आधी रात के समय यानी कि निष्ठा के समय किए जाने की मान्यता है दोस्तों। अहोई अष्टमी के दिन आधी रात के दौरान राधा कुंड में स्नान शुरू होता है और यह पूरी रात भर जारी रहता है। स्नान के बाद राधा कुंड पर कच्चा सफ़ेद कद्दू यानी पेठा चढ़ाते हैं। दोस्तों देवी को चढ़ाए जाने वाले इस प्रसाद को यहाँ पर कुष्मांडा कहा जाता है। कुष्मांडा का भोग लगाने के लिए उसे लाल रंग के कपड़े में लपेटने की परंपरा है। इसके बाद जल्द ही संतान प्राप्ति के लिए देवी राधा रानी का आशीर्वाद लेने के लिए दंपत्ति पानी के टैंक में खड़े होने के बाद पूजा करते हैं और कुष्मांडा सफ़ेद कद्दू देवी को चढ़ाते हैं। दोस्तों नंबर 12, जाने राधा कुंड का महत्व क्या है। दोस्तों कहा जाता है कि कान्हा की नगरी मथुरा में स्थित इस राधा कुंड का यूं तो काफ़ी महत्व माना गया है, लेकिन अहोई अष्टमी के दिन इस कुंड का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन मध्य रात्रि में अगर कोई भी निसंतान दंपति दोस्तों इस कुंड में पूरी श्रद्धा के साथ स्नान करता है तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य ही होती है। नंबर 13, जानिए कैसे बना राधा कुंड। दोस्तों बताया जाता है कि कृष्ण के द्वारा भीमकाय दानव का वध करने के बाद राधा ने उन्हें कई पवित्र नदियों में स्नान कर अपने पाप धोने के लिए कहा। तब कृष्ण ने उसी जगह पर जोर से अपना पैर पटका जहां पर वह खड़े थे। इससे राधा जी द्वारा बताई गई सारी नदियां वहां से उत्पन्न हो गईं और वहां पर एक कुंड बन गया। भगवान कृष्ण ने इस कुंड में स्नान किया। इस कुंड को श्याम कुंड के नाम से जाना गया, लेकिन कृष्ण के इस शक्ति प्रदर्शन से राधा बेहद ही क्रोधित हो गईं, जिसके बाद उन्होंने अपनी सहेलियों गोपियों के साथ मिलकर अपनी चूड़ी यानी कि कंगन की मदद से एक गड्ढा खोदा और उस
में मानसी गंगा का पानी भर दिया। इस तरह गोवर्धन के पास एक विशाल झील बन गई, जिसे राधा कुंड या कंगन कुंड के नाम से जाना जाता है। राधा जी ने जिस दिन इस कुंड को बनाया वह अहोई अष्टमी का ही दिन था। ऐसे में इस दिन के बारे में यह वरदान भी दिया गया कि इस दिन जो भी कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ राधा कुंड में स्नान करेगा उसे संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपके जीवन को सुखमय बनाती है और आपका ज्ञान बढ़ाती है तो दोस्तों इससे ज़्यादा गर्व की बात हमारे लिए और कुछ नहीं है। दोस्तों, इतना सारा ज्ञान इकट्ठा करने के लिए हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं और बदले में हम आपसे अनुरोध करते हैं कि एक बार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि अहोई माता की कृपा आपके पुत्र पर सदैव बनी रहे। फिर मिलता हूँ दोस्तों कोई और अच्छी वीडियो और इतनी सारी जानकारी के साथ लेकर, या फिर कोई और नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश रहें। जय श्री राम।